Good morning, students. Welcome to the class. Today we are going to do one more comprehension in our English grammar book. So, open your English grammar book, page number 100. Okay? And the comprehension number is 6. And the name of the comprehension, the topic is making a sponge pudding. Means today in this comprehension we will learn how to make a sponge pudding. How is it? कैसा लग रहा है सबको? Yummy? Delicious? Tasty? Yes. Today we will learn how to make this sponge pudding. So all are ready? Okay, so let's start. Listen carefully. This is a dessert that you can make safely in a microwave oven. Okay? It is delicious and gets ready in 15 minutes. This is a dessert. Dessert means you can say a sweet dish. Okay? Dessert means sweet dish and you can make this safely in a microwave oven. It is delicious. Delicious means tasty and this you can make only in 15 minutes. Understand? ये एक स्वीट डिश है. कौन सी? स्पंज पुडिंग, जो आप माइक्रोवेव ओवन में 15 मिनट्स में बना सकते हैं. ओके? टू मेक द पुडिंग यू विल नीड. अब आपको ये पुडिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? यस, यू विल नीड 50 ग्राम बटर, 50 grams powdered sugar, 50 grams flour, 1 egg beaten means मिक्स किया हुआ. ओके? 2 tablespoons of milk and 2 tablespoons of jam or syrup. Syrup means here the sugar syrup. Okay? आपको क्या क्या चाहिए पुडिंग बनाने के लिए? स्पंज पुडिंग. बटर 50 ग्राम, पाउडर्ड शुगर 50 ग्राम, फ्लोर मीन्स आटा, और वी कैन दैट 50 ग्राम, 1 egg beaten, milk 2 tablespoon and jam or the sugar syrup 2 tablespoon. Okay? Now we will learn how to make it. Beat the egg to make it frothy. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एग को बीट करेंगे. बीट मीन्स मिक्स करेंगे. फ्रॉथी मीन्स ताकि उसमें से एयर बबल निकले. बहुत ही उसको लाइट और एयर बबल बनाने दिखनी चाहिए उसकी. उसे हम कहते हैं फ्रॉथी. ओके? ऐड मिल्क टू इट एंड बीट थॉरोली. मीन्स अब उसमें आप थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और उसको फिर वापस बीट करेंगे. बीट मीन्स मिक्स करेंगे. ओके? इन अ मीडियम साइज्ड बाउल मिक्स टुगेदर द बटर एंड शुगर अंटिल स्मूथ. और अब एक मीडियम साइज़ के बाउल में आप क्या करेंगे? बटर और शुगर को लेके एक साथ मिक्स करेंगे. मिक्स टुगेदर अंटिल स्मूथ. जब तक कि बटर और शुगर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए तब तक आप दोनों को मिक्स करते रहेंगे. आफ्टर दैन ऐड द एग एंड मिल्क मिक्सचर टू इट स्लोली एंड बीट कॉन्टिन्यूसली. जो बटर और शुगर को जो मिक्स किया है उसी में अब क्या मिक्स कर दिया हमने? स्लोली, धीरे धीरे उसमें एग और मिल्क का मिक्सचर भी मिक्स करते जाएंगे स्लोली. एंड बीट कॉन्टिन्यूसली, और उसे कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार उसे मिक्स करते रहेंगे. द बटर विल कर्डल इफ़ यू pour क्विकली और डू नॉट बीट कॉन्स्टेंटली. अगर आपने उस बटर वाले जो मिक्सचर है, बटर और शुगर का जो ये मिक्सचर है, इस पर अगर आपने क्विकली मीन्स अगर आपने जल्दी से एग और मिल्क का मिक्सचर पॉर मीन्स ट्रांसफ़र करना, डालना. अगर आपने जल्दी से डाल दिया और
या फिर आपने इसको रेगुलरली बीट नहीं किया, मिक्स नहीं किया, द बटर विल कर्डल, तो जो ये बटर है ये वहीं की वहीं जम जाएगा। अंडरस्टैंड, इट मीन्स हमें धीरे धीरे और लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। When this mixture is smooth, add flour slowly and beat thoroughly। और जब ये मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा तो आप इसमें फ्लोर ऐड करेंगे धीरे धीरे, एंड बीट थॉरोली, एंड कंटिन्यूसली आप इसको बीट करते रहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन? फर्स्ट वी हैव बीट द एग, आफ्टर देन वी हैव ऐड द मिल्क, अगेन बीट, एंड इन अ other bowl we have mixed the butter and sugar, and with it we have just mixed slowly and beat continuously egg and milk. Okay, after then we have add flour slowly and beat that also thoroughly. उसके बाद put 2 tablespoons of golden syrup or jam at the bottom of a microwave safe bowl। जो माइक्रोवेव सेफ जो बाउल होते हैं उसमें अब हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून या तो जैम या फिर गोल्डन सिरप बॉटम, उसके बॉटम पर लगाएंगे। पॉर इन द बैटर इनटू दिस बाउल, और जो बैटर हमने तैयार किया था किससे, फ्लोर, मिल्क, एग, बटर, शुगर से, उस बैटर को अब हम इस बाउल में डाल देंगे। कवर एंड कुक इन अ माइक्रोवेव ओवन फॉर 4 मिनट्स ऑन फुल पावर। और अब माइक्रोवेव ओवन को 4 मिनट्स के लिए फुल पावर में ऑन करके इसे कुक करेंगे। टेक द बाउल आउट केयरफुली एंड शेक इट सॉफ्टली। आफ्टर 4 मिनट्स केयरफुली आप बाउल को बाहर निकालेंगे और उसे सॉफ्टली शेक करेंगे। इफ़ द पुडिंग अपीयर्स टू बी सेट इट इज़ डन। और जब लगेगी पुडिंग जो है वो अब सेट हो रहा है, टर्न द बाउल अपसाइड डाउन ऑन अ प्लेट टू टेक आउट योर स्पंज पुडिंग। तो उसे आप दूसरी प्लेट में उल्टा करके निकाल लेंगे। यू कैन पुट चेरीज और रेजिन्स ऑन द टॉप, और आप उसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से चेरीज और रेजिन, रेजिन मीन्स किशमिश, उसके ऊपर आप डेकोरेट कर सकते हैं उससे। एंड लाइक दिस आर स्पंज पुडिंग डेजर्ट इज़ रेडी। और ऐसे हमारा जो स्पंज पुडिंग जो है वो रेडी हो गया, और हमें इसे किससे डेकोरेट कर दिया, विद द चेरीज एंड द रेजिन्स। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द स्पंज पुडिंग? ओके, सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। रीड दिस comprehension again at your home. Okay, now we will do the question answers. Yes students, now it's the time for question answer. So question answer we have to find from the same this passage, from this same comprehension. Question number 1 is list the things you would need to make a sponge pudding. Sponge pudding बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए that we have to write here, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। Everything is here. Just see here, 50 gram butter, powdered sugar, 50 gram flour, 1 egg, 2 tablespoon of milk, 2 tablespoon of jam or syrup. The same I have written here also. Understand? This we will find in the comprehension. अगर आपने comprehension ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर बहुत easily find कर सकते हैं। Question number B. See if the following are true or false. करेक्ट द फॉल्स वंस। हमें सेंटेंस को पढ़ना है, और अगर सेंटेंस फॉल्स है तो हम उसे करेक्ट करेंगे। द फर्स्ट इज फर्स्ट ऐड मिल्क टू शुगर। फर्स्ट, सबसे पहले हम मिल्क को शुगर में मिक्स करेंगे। नो, हमने क्या रीड किया था, फर्स्ट वी विल बीट द एग देन वी विल ऐड द मिल्क। The same line I have written here. Beat the egg to make it frothy and add milk to it. Second sentence. Pour the milk egg mixture quickly to the sugar and butter mix. No, this is also false, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, quickly हमें mix नहीं करना है, we have to mix slowly. So I have written here slowly. Okay. Third is
बेक इन एन ओवन. यस, जब आपका बैटर रेडी होगा उसे आप किस में बेक करेंगे? इन एन ओवन. सो दिस इज ट्रू. नंबर 4, पुट सम जैम ऑन द पुडिंग टू डेकोरेट. हम पुडिंग को डेकोरेट करने के लिए ऊपर जैम रखेंगे? नो, पुट सम चेरीज और रेजिन्स. ये भी कहाँ लिखा है? कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है. यू कैन सी हियर, put cherries or raisin on the top. Means we have find all the answer from the same comprehension. Question number C. Question number C is choose the correct meaning as used in the text. Okay. BEAT, beat. Beat means, according to this comprehension, beat means mix, mix. Okay. The meaning of beat is mix. Beat means beat the egg means egg को mix करना. Second is pour, pour. Pour means transfer. जब हम किसी सामान को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, that means pour or we can say transfer. Okay. Third is BATTER, batter. Batter means a mixture of egg, flour and milk or water. That is known as batter. Fourth is frothy, FROTHY, frothy. Frothy means full of bubbles, full of bubbles. और जब कोई भी हम केक बनाते हैं या कोई भी स्पॉन्जी चीज़ बनाते हैं, वो जितना फ्रॉथी होता है वो उतना ही सॉफ्ट बनता है, जितने उसके अंदर बबल्स होंगे. सेम फॉर द इडली ऑल्सो. आपकी मम्मा जब इडली बनाती है तो मम्मा इडली के बैटर को क्या करती हैं? बहुत तेज़ तेज़ बीट करती हैं. उससे क्या होता है? वो फुल ऑफ बबल्स हो जाता है एंड इट जस्ट बिकम सो सॉफ्ट. क्वेश्चन नंबर D, यूज़ एंड, बट, और. ओके, करेक्टली इन दिस सेंटेंस. फर्स्ट इज माई मॉम इज़ अ गुड कुक. मेरी मम्मा एक बहुत अच्छी कुक हैं. शी डज नॉट कुक एवरी डे. लेकिन वो डेली कुक नहीं करती. सो बट आई विल यूज़, बट शी डजेंट कुक एवरी डे. सेकेंड इज विल यू यूज़ एग, मिल्क इन द पुडिंग. देन विल यू यूज़ एग एंड मिल्क इन द पुडिंग. थर्ड इज वी कैन एड एग और लीव इट इफ़ यू डोंट लाइक इट. वैन एवर देयर इज़ अ ऑप्शन. जब भी आपको कभी दो चीज़ के बीच में ऑप्शन मिले, देन यू हैव टू यूज़ और. ओके. आई वुड लाइक टू मेक द पुडिंग बट आई फील लेज़ी. बट मुझे पुडिंग बनाना है बट आई फील लेज़ी. द पुडिंग इज़ टाइनी. यू कैन हैव द पुडिंग इन द मॉर्निंग or in the evening. Okay, these all are the work, and this all work you have to do only in your grammar book, only in your grammar book. Okay, so do this work in your grammar book. The same is your homework. So read this comprehension again at your home. And this was all for today. Thank you, students. Goodbye.